अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लीजिए, ये है इधर सहरी का टाइम और आपको लाइट से अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारी लाइट नहीं है और यूपीएस भी हमारा ना पता नहीं क्या उसको हो गया है, 2 दिन से बंद पड़ा है। और इधर मैं मोबाइल की टॉर्च जलाकर बना रही थी सबके लिए सहरी, बट ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि सहरी बन गई थी। क्योंकि आजकल मोबाइल की टॉर्च भी इतनी बड़ी हैं होती हैं कि ऐसे ही होता है जैसे हमने दूसरी लाइट जलाई है। और माशाल्लाह माशाल्लाह से अब तो सहरी में एक ही रूटीन है, ज़ाहिर है ना तो इंसान ब्रेड खा सकता है और ना ही सुबह के टाइम नान वगैरह मिलते हैं और ना चने मिलते हैं। तो इस वजह से अब डेली के डेली बच्चों को पराठा और सालन ही मिल रहा था और साथ दही। तो आज बच्चों ने बोला था कि मामा जी हमें ना सहरी में अंडे बना कर दें। चलें, फिर ये होता है कि डेली के डेली नाश्ते में एक ही चीज़ खाने पे ना दिल उकता जाता है और ज़ाहिर है कि सहरी भी नाश्ता ही है। और इधर जी अंडे बन रहे थे या वो बनवा रहे थे अपनी-अपनी मर्ज़ी के। एक को मैंने हाफ़ फ्राई अंडे बना दिए और एक ने बोला था कि मामा जी नमक मिर्च वाला अंडा बना दे, तो उसके लिए नमक मिर्च वाला बना दूँगी। और साथ ही फिर मैं ये भी खा लूँगी और मेरे हस्बैंड तो सहरी में सालन ही खाते हैं और साथ बच्चों को मैं दही और शक्कर ज़रूर देती हूँ। उससे ये है कि सारा दिन स्टमक ठंडा रहता है और रोज़े का फिर इतना पता भी नहीं चलता। और इधर बन गई है जी अंडे के साथ सिंपल रोटी और अब जल्दी-जल्दी से सहरी कर लेंगे और सहरी करने के बाद नमाज़ फ़जर अदा करेंगे और फिर सारे सो जाएँगे जब तक मैंने बेटे को स्कूल नहीं भेजना। और इधर जी ये देखिए तकरीबन 10 से 11 बजे का टाइम है और आज काफ़ी ज़बरदस्त मौसम है, बल्कि जब से माह रमज़ान शुरू हुआ है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत ही प्यारा मौसम है। हर तरफ ही सुकून है, कोई प्यास वगैरह का एहसास ही नहीं होता और आज तो हल्की-हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। और इधर मैं बाहर आई थी टेरेस में, तो मैंने कहा चले ना मैं आपसे वीडियो शेयर करती हूँ। और रोज़े में ना उल्ट-पुल्ट अल्फाज़ मुँह से निकलते हैं और ये देखिए कितने प्यारे दरख्त लग रहे हैं और अल्लाह ताला की कुदरत का अंदाज़ा करें कि जब उसकी कुदरत नाज़िल होती है ना तो हर चीज़ ही निखर जाती है। मगर आजकल वैसे भी फसलें भी पकी हैं, तो अल्लाह ताला बस अपनी रहमत को रहमत ही रखे, ज़हमत ना बनाए। और जो अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी तो जाहिर है आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, घर से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड अच्छी अच्छी टिप्स मिलेंगी। और इधर जो मुझे करनी थी हल्की फुल्की सी डस्टिंग कमरे की, क्योंकि आजकल मौसम अच्छा है तो इतनी हवाएं वगैरह यानी कि गर्द वाली नहीं है, तो इतनी डस्टिंग पे नहीं होता, कमरे साफ़ ही रहते हैं। और वैसे भी जब सुबह मॉर्निंग में मैं सफाई कर देती हूँ ना तो सारा दिन जो बेडरूम के होते हैं ना डोर, उसको मैं बंद ही रखती हूँ। और ये देखें, ये इधर बास्केट में मैंने छोटी छोटी सारी चीज़ें ड्रेसिंग की है ना एक बास्केट में रख ली हैं। तो इसको डस्टिंग करते हुए अब कितना ज़्यादा टाइम बच गया, आराम से वो मैंने टोकरी पकड़ी एक साइड पे कर दी और उसकी चीज़ों को मैंने चीज़ें कह रही हूँ उसके नीचे वाले हिस्से को मैंने साफ़ कर दिया। और अगर यही सारी चीज़ें ना ड्रेसिंग पे हम अलग-अलग करके रखेंगे तो जब हम डस्टिंग करेंगे ना ड्रेसिंग की, तो ज़ाहिर है हमें एक-एक चीज़ को उठाकर फिर करना पड़ेगा। और ये देखिए, ये भी मैंने एक बास्केट से रखे जिसमें कंघियाँ और कैचर वगैरह सारा कुछ रखे। अब इसको भी आराम से उठाऊँगी, ये वाली जगह भी हो जाएगी साफ़। और अब इधर मुझे जी करनी थी बेड की भी डस्टिंग, क्योंकि जितनी मर्ज़ी हम सफाई कर लें जब तक डस्टिंग ना हो तब तक तो किसी चीज़ का पता नहीं चलता। और इधर जी धोए हुए थे कपड़े और लगा दिए दरलंडा बाज़ार मैंने। और जब तक कपड़े धोकर उसको तय करके अपनी-अपनी कबर्ड्स में ना रख दिया जाए, तब तक तो यकीन करें कि गंद ख़त्म होता ही नहीं और ऐसे लगता ही नहीं है कि जैसे हमने कपड़े धोए हैं। और मैं कपड़े ऐसे ही तय लगाती हूँ, जिसकी शर्ट होती है ना शलवार उसके अंदर ही रखती हूँ, उसके ऊपर नहीं रखती, अंदर ही रखती हूँ। फिर ये होता है कि जब अलमारी में आराम से हमें आराम से कह रहे हैं, जब अलमारी में कपड़े हम निकालने जाएँ ना, तो जो कमीज़ हो उसके साथ ही उसकी शलवार हो तो टाइम काफ़ी बच जाता है प्रेस करने में, उसको ढूँढने में काफ़ी ज़्यादा ऐसे सहूलत हो जाती है। और अब बस मैं जल्दी-जल्दी से कपड़े कर लूँगी तय। और कुछ लोग तो कपड़ों को तय ही इतने अच्छे तरीके से लगाते हैं कि आधे प्रेस तो वो उधर ही कर लेते हैं, हाथों से ही उनको सीधा कर करके ना। अब मैंने सारे कपड़े कर ली हैं तय और अब मैं रख दूँगी सबकी कबर्ड में, जहाँ-जहाँ जिसके कपड़े पड़े हुए हैं। फिर ऐसे होगा कि सारा गंद तभी ख़त्म होता है जब तक हम क कपड़ों को तय लगाकर अलमारियों में ना समेट लें। और इधर देखिए जी बेटा भी आ चुका था स्कूल से और ना आज तोतों का दाना हो रहा था ख़त्म। और जैसे ही ये आया ना, ये सुबह से बेचारे ऐसे बोल रहे थे और मुझे मेरे पास ना कुछ था नहीं इनको डालने के लिए।
तो बस फिर मैंने जल्दी-जल्दी से इससे बोला, मैंने कहा चले जाओ ना आप पहले सबसे पहले इनके लिए दाना लेकर आओ, इनको डाल दिया जाए और ताकि ना फिर मेरी भी टेंशन ख़त्म, क्योंकि बेज़ुबान है, उन्होंने कौन-सा कहना कि हमें भूख लगी है और हमें कुछ डालो। तो बस ये देखिए कि इसका दाना ले आया था और अब इसके वो ना परिंदों के धो रहा था बर्तन, और बाहर चिड़ियों को भी मैंने खाना डाल दिया था। सारा दिन मेरी तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी है। ज़ाहिर है परिंदों को, जो बाहर चिड़ियाँ और कौवे वगैरह होते हैं, उनको तो खाना डालना मेरा लाजमी होता है। जब मैं बच्चों का बनाती हूँ ना खाना, तब मैं उनका भी बना लेती हूँ। और आजकल सहरी की वजह से थोड़ा सा मेरा ना उनका काम डिस्टर्ब, क्योंकि सहरी में फिर कभी टाइम कम भी हो ना, तो फिर तो बस जल्दी जल्दी मैं सहरी बनाकर खुद भी करनी होती है, तो फिर इस वजह से उनका रह ही जाती है रोटी। और वैसे तो रूटीन में जब मैं बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, मैं चिड़ियों के लिए बना लेती हूँ। और इधर जी अब ये तोते शरीफों की बारी थी, तो मैंने इसको दाना मँगवा लिया था। मैंने कहा इनके ना दोनों बोल भरकर डाल दो और साथ में इनका पानी रख दो, ताकि ना जितना उन्होंने खाना है वो पेट भर कर खा लें। क्योंकि जब हमने इनको घर रखा हुआ है, तो ज़ाहिर है हमारी ज़िम्मेदारी है कि इनका ख़्याल रखना। और रखे तो बड़े बेटे ने है, बट ये कि जब वो घर में नहीं होता, तो फिर जब ये बोलते हैं और दाना वगैरह ना हो, तो फिर तो मुझे टेंशन लग जाती है कि किसी न किसी तरह इनका दाना मँगवा। ये देखिए दाना डाला है, तो ये बेचारे ना कल रात से ही भूखे थे, तो एकदम से सारे आ गए हैं दाना खाने। और अब इन्होंने पानी और दाना वगैरह डाल दिया, मेरी टेंशन हो गई है फ्री। और अब वैसे भी हो रहा है नमाज़ ज़ोहर का टाइम, और जल्दी-जल्दी मैं पढ़ूँगी नमाज़। और इधर जी माशाल्लाह माशाल्लाह से मैंने कर ली है नमाज़ अदा, और अब मैं जाए नमाज़ को उठा लूँगी और तस्बीह वगैरह को भी मैं पकड़ूँगी और रख दूँगी, मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। और इसके बाद मुझे जाना है किचन में, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह से ज़ोहर के बाद ही शुरू हो जाते हैं किचन के काम। और ये इफ़्तारी के लिए मैंने दूध मँगवाया था, सुबह मॉर्निंग में ही मँगवा कर रख लिया था, इसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। अब मैंने कहा चले पहले इसको बॉयल कर लूँ इफ़्तारी से पहले-पहले, ताकि इफ्तारी तक ये ठंडा हो जाए। फिर जो बनाना हो, अगर शेक बनाना हो, अगर दूध सोडा बनाना हो, जैसे भी बच्चों को अच्छा लगेगा, वो मैं बना लूँगी। और इधर जी अब मुझे बनाने हैं, आज इफ्तारी में इतना लंबा-चौड़ा मुझे कुछ नहीं बनाना, क्योंकि कभी-कभी दिल करता है फ्राई चीज़ें खाने खा के ना इंसान तंग आ जाता है। तो आज मैंने कहा ना बिल्कुल सिंपल सी ही इफ्तारी करेंगे। तो आज इफ्तारी में मुझे बनाना है आलू छोलिए वाला पुलाव। और बस उसके लिए मैंने क्या किया, ये प्याज को मैंने डार्क ब्राउन कर दिया, उसमें पानी डाल दिया, और ये सारे क्यूब्स मैंने बनाकर रखे हुए हैं। आपको पता ही है इस बात का, लहसुन अदरक का पेस्ट है और टमाटर प्यूरी है और हरी मिर्चों का पेस्ट है, आपको पता होगा। और पता उनको होगा जो रेगुलर मेरे सब्सक्राइबर हैं, और जिनको नहीं है और जो अब मेरे चैनल पे नए आए हैं, वो पिछली मेरी वीडियो निकाल कर देख सकते हैं कि कैसे मैंने अपने रमज़ान के व्लॉग बनाए हैं, जिनमें मैंने आपको पूरे माह रमज़ान के लिए चीज़ें फ्रीज़ करने का तरीका बताया। और इधर जी मुझे अब मैंने डाल दिए हैं इसमें हरे चने, इसको कह लें छोलिया कह लें, और डालते सारी मैं इसमें पानी डाल दिया है, ताकि पहले इसको मैं गला लूँगी थोड़ा सा, फिर मैं इसमें आलू डालकर इन सारी चीज़ों को भूनूँगी। और इधर जी ये देखें छोलियाँ हमारा गल चुका है और घी भी निकल चुका है। अब मैं इसमें थोड़े से आलू डाल दूँगी, और आलू तकरीबन मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे, उसको मैंने छोटे-छोटे कट कर लिए हैं। क्योंकि ये चावलों में ना, हरे चनों वाले चावलों में आलूओं का भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप ज़रूर ऐड करके ये पुलाव बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका पुलाव वाक़ई ही टेस्टी बना। और ये देखें इधर हमारे हरे चने और आलू भुन चुके हैं, और इसमें मैंने खड़े गरम मसाले भी शामिल किए थे। बड़ी वो दालचीनी ऐड की थी, बड़ी इलायची ऐड की थी, और साथ ही ना मैंने 2 अदद लौंग ऐड किए थे। और रोज़े की वज़ह से ना ज़ुबान अटक-अटक रही है वॉइस ओवर करते हुए। और फिर इसको भुनने के बाद मैं पानी डाल दूँगी, और इधर मैंने चावल भी डाल दिए थे, और चावल डालने के बाद इधर देखें पानी हमारा तकरीबन हो चुका है खुश्क, और इसी स्टेज पे मैं इसको दम लगा दूँगी, और दम 5 से 7 मिनट के लगाएँगे, और फिर देखेंगे चावल हमारे कैसे बनते हैं। और इधर देखें जी दम भी हमारा लग चुका है, और चावलों की खुशबू, अब मैं रमज़ान में आपको बार बार क्या खाने की तारीफ़ करके बताऊं, रमज़ान के लिए रोज़े में। और इधर देखें जी चावल हमारे बड़े परफेक्ट बनकर हो चुके हैं रेडी। और अब मैं इसके नीचे से कर दूंगी फ्लेम को ऑफ। और बेटा बोल रहा था कि मामा जी थोड़े से मुझे रोल बना दें, और रोलों को मैंने पहले से फ्रीज़ करके रखा हुआ है, इसकी भी वीडियो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने कहा चलें ये 4 से 5 अदद मेरे पास रोल थे, मैंने कहा चलें बच्चों को कर देते हैं फ्राई। क्योंकि बड़ों का दिल ना भी करे ऐसी चीज़ें खाने पे, मगर बच्चों को तो हर इफ्तारी में कुछ ना कुछ फ्राई चीज़ें चाहिए। और माशाल्लाह माशाल्लाह से माह रमज़ान का महीना वैसे भी बहुत बाबरकत महीना है। थोड़ा सा भी हम खाना बना लेना,
तो वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि सबके पेट भी भर जाते हैं, मगर खाना फिर वैसे का वैसा ही होता है। पता नहीं ये हमारे घर में, बल्कि हर घर में ही ऐसा है। माह रमज़ान की ऐसी बरकतें हैं। और इधर देखिए रोल मैंने फ्राई कर लिए हैं, और कुछ चीज़ें बेटा लेकर आया था अपने लिए बाहर से, और ये क्रीम चाट लेकर आया था, और साथ कचौरी है और समोसा है। और मैंने कहा चले ना इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। इफ्तारी से पहले-पहले ये ऐसे काम हैं छोटे-छोटे जो फिर इफ्तारी के टाइम बड़ी भागम-दौड़ होती है। और ये सारी चीज़ें वो सिर्फ़ अपने लिए ही लाया था, क्योंकि आज इफ्तारी में इतना ऑयली खाने को तो बिल्कुल दिल नहीं, मगर फिर वही बात कि बच्चों को तो फिर कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैंने बोला था कि चलें रोल घर पड़े हैं वो मैं आपको फ्राई कर देती हूँ, और कुछ चीज़ें आप अपने लिए ले आओ, और एक कचौरी और एक समोसा वो ले आया था अपने लिए। और इधर मैंने डाल दी हैं सारी चीज़ें प्लेट्स में, और अब मैं उसको बोल रही हूँ कि आप इन्हें पकड़ो और रखो टेबल पे। और अब इफ्तारी भी होने वाली है। जब मेरे हस्बैंड नहीं घर होते तो फिर ज़ाहिर है इफ्तारी थोड़ी सी बनती है, और जब सारे मिलकर बैठते हैं तो इफ्तारी ज़्यादा बनती है। और इधर मैंने दूध सोडा भी बना लिया। दूध मैंने इस वजह से पहले बॉईल किया था ताकि इफ्तारी तक ये ठंडा हो जाए। और इधर जी सहरी के लिए मैं गूँध चुकी हूँ आटा, फिर मैं इफ्तारी के बाद आ चुकी थी किचन में। और इधर अब मुझे करना है किचन नीट एंड क्लीन, और कुछ बर्तन थे वो मैंने धो लिए हैं, और ये थोड़े से रह गए हैं। मैंने कहा जल्दी-जल्दी ना ये भी समेट लिए जाए, और आटा भी मैंने गूँध कर रख लिया है। और आपको पता है कि रमज़ान हो या वैसे हो, आटा मैं रात को ही गूँध कर रखती हूँ। और इधर बर्तन भी मेरे धुल चुके हैं, और अब मैंने कहा चले ना कर लेती हूँ सिंक वाला एरिया साफ़, और बाकी शेल्फ्स में मैंने कर ली हैं साफ़। क्योंकि किचन जब साफ़ हो जाएगा ना तो ऐसा लगता है कि सारा काम ही ख़त्म हो गया। फिर सहरी में जब हम उठ के साफ़-सुथरे किचन में आते हैं ना, तो आप यकीन करें कि एकदम से तबीयत हशाश-बशाश हो जाती है। और इधर ना ये टैप मुझे सिंक का काफ़ी गंदा लग रहा था, तो मैंने कहा चले ना स्कॉच ब्राइट से इसको एक दफ़ा मांज लिया जाए। और इधर ये नीचे पानी के ना वो पड़-पड़ के पानी, और नीचे निशान से पड़ गए थे। मैंने कहा चलिए ये स्कॉच स्क्रोच कह रही हूँ, स्कॉच ब्राइट से इसको भी मैं करती हूँ नीट क्लीन। मगर ये है कि पूरा तो नहीं उतरा था, बट ये है कि सिंक मेरा काफ़ी नीट क्लीन हो गया था। और आपको पता है कि रोज़ा खोलने के बाद तो किसी चीज़ की हिम्मत नहीं रहती, बट ये है कि किचन को तो साफ़ करना ही होता है। तो बस मैं बड़ी अपने जानो जुर्रत करके ना आ चुकी थी इसको किचन को साफ़ करने। मैंने कहा चले किचन साफ़ होता है तो फिर सुबह को बहुत ज़्यादा आसानी होती है, और यहीं पे करूँगी मैं आज के अपने व्लॉग एंड। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे माह रमज़ान की फुल डे की रूटीन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट व्लॉग के लिए देखते रहें एसएस फूड किचन। अल्लाह हाफ़िज़।